तो जय शनिदेव सबको। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि जो आप डेली रूटीन के ऊपर पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि हर घर के अंदर ये होता है, हर हिंदू घर के अंदर पूजा पाठ रेगुलर डेली ही बेस के ऊपर की जाती है, सुबह में भी की जाती है और शाम को भी की जाती है। तो उसमें होता क्या है, बहुत लोग हैं जो अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। जैसे कि कोई लोग सुबह उठ के नहा धो के 2 अगरबत्ती लगा के हाथ जोड़ के सीधा ही अपने काम के ऊपर निकल जाते हैं। बहुत लोग हैं जो कि अगरबत्ती लगाते हैं, दीपक लगाते हैं, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करते हैं, तरह तरह की पुकार लगाते हैं, तरह तरह की उनसे मनोकामनाएं करते हैं। भगवान मुझे बिजनेस में तरक्की देना है, भगवान मेरी जॉब अच्छी चले है, भगवान मुझे कमाई अच्छी हो, ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। बहुत लोग हैं जो कि पूजा पाठ यानी दीपक अगरबत्ती करते हैं और साथ ही में है जो भी उनकी कुल देवी या फिर कुल देवता रहते हैं तो उनके नाम का पाठ भी वो 5 मिनट तक बैठ के करते हैं। तो तरह तरह के लोग हैं। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसी जाति या प्रजाति है जिसमें अलग अलग तरीके से पूजा पाठ किया जाता है। किसी ऐसे परिवार जो कि ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण के घर में जो पूजा पाठ की जाती है वो कम से कम आधे से 1 घंटे की होती है। ऐसे ही अलग अलग धर्म में, अलग अलग जाति में अलग अलग प्रकार से पूजा पाठ की जाती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो धर्म जाति अलग अलग जो कुल देवता कुल देवी जो भी अलग अलग देवताओं और भगवान को जो मानते हैं, उन्होंने अलग अलग नाम जो रखा है वो वास्तव में जो भगवान है वो एक ही होते हैं। अल्लाह कहो तो भी एक है, अपने शंकर भगवान कहो तो एक है, भोलेनाथ कहो तो एक है। सब जितने भी देवी देवता है वो सब ही एक ही देवी देवता है, यानी कि सबका मालिक एक, जो साईं बाबा कहते हैं उसी प्रकार से जो हमारा मालिक है वो एक ही है। तो दोस्तों, डेली पूजा पाठ जो आप करते हैं उसी रूटीन के दौरान अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, उसमें पूजा पाठ में कुछ तरीके को बदल देते हैं, तो आप देखेंगे कि कई सालों तक जब आप पूजा पाठ करते हैं तो कई सालों के बाद आपको एक ऐसी सिद्धि प्रदान हो जाती है जिससे आपको ही पता नहीं चलता है कि आपके पास कोई सिद्धि है और वो आपके पीछे कार्य करती है। जैसे कि आपके जितने कार्य हैं वो ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं, हमेशा ही आपके साथ अच्छा होता है, आपके विचार जो है वो शुद्ध होते हैं, हमेशा आप एक दूसरे की मदद के अंदर तैयार रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हमेशा अच्छे विचार सोचते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, किसी की बुराइयां नहीं करते हैं। जितने भी ऐसे लोगों का जो व्यवहार रहता है उनके साथ किसी न किसी देवी देवताओं की तरंग जुड़ी रहती है, किसी न किसी देवी देवताओं की सिद्धि उनके पास होती है। तो दोस्तों, क्या करते हैं कि जब आप सुबह उठ के नहा धो के आप अगरबत्ती और दीपक तो जलाते ही है, उसके साथ ही आप 15 मिनट तक एक आसन लगा दें और जो भी आपके कुल देवी या कुल देवता है उनका एक बीज मंत्र ले लीजिए। जैसे कि अगर शंकर भगवान को मानते हैं तो आप ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र यानी कि ले सकते हैं। अगर आप माँ दुर्गा को मानते हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र ले सकते हैं। अगर आप काली माता को मानते हैं तो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे का मंत्र ले सकते हैं। अगर आप बजरंगबली महाराज को मानते हैं, उनके इष्ट देव को बजरंगबली महाराज अगर आपके इष्ट देव है तो आप ओम हम हनुमते नमः का मंत्र ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी आपके देवी देवता है या कुल देवी देवता है, आप उनका एक बीज मंत्र ले लीजिए और उस बीज मंत्र को डेली आपको 15 मिनट तक जाप करना है, मानसिक तरीके से आंखें बंद करके। ये अगर आप डेली रूटीन में लाते हैं, जैसे कि आप दीपक और अगरबत्ती तो करते ही हैं, साथ में हाथ जोड़ के जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना करने के साथ साथ आपको आसन लगा के बैठ जाना है और 15 मिनट तक आपको माला ले लेनी है और माला के साथ में उस बीज मंत्र का जाप 15 मिनट तक करना है। या फिर आप 3 माला 5 माला या फिर 7 माला, कोई बड़ा नहीं है कि 21 माला करनी है, 2 घंटे बैठना है, 5 घंटे बैठना है, ऐसा नहीं है। 3 माला भी रख सकते हैं, 1 माला भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 5 और 7 माला। इससे आपको बड़ा कार्य नहीं करना है। ये क्या करना है, बिना संकल्प के, यानी कि कोई भी मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा रखे बिना ही आपको रेगुलर, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं और हाथ जोड़ के निकल जाते हैं घर में, ऐसे ही डेली रूटीन में ये कार्य आपको करना है।
अब दोस्तों होता क्या है कि आप जब मानसिक जाप डेली 15 मिनट तक करेंगे तो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक 15 साल तक जब आप करेंगे तो आप 15 साल तक, भले ही उसका फल आपको लेट मिलेगा, बाद में मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ में आपका कल्याण होता जाएगा। आपको यानी कि आप जो इस मोह माया के अंदर हैं, आप इस मोह माया के अंदर, इस सांसारिक जीवन के अंदर सारे सुखों को भोगते हुए, यानी कि आप अपने परिवार के अंदर अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, यानी कि सारी सुविधाओं को एक सरल तरीके से जीते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे अगर आप इस नियम से करते हैं तो। जिससे देखो 15 मिनट तक आप डेली अगर मानसिक जाप करते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे आपके जो विकार है वो खत्म होने लगते हैं, आपके अंदर चेंजेस आने लगता है। क्योंकि जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा, सामने वाले के अंदर बदलाव बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप किसी को नहीं सुधार सकते। तो सबसे पहले बदलाव लाना आपके अंदर जरूरी है। और वो बदलाव कैसे होगा? जब आप नित्य डेली प्रार्थना के साथ साथ आप मंत्र जाप करेंगे 15 से 20 मिनट, या फिर 3 माला 5 माला 7 माला, तो लंबे समय के बाद वो आपके जीवन के अंदर तो कार्य करेगा ही करेगा, लेकिन दोस्तों वो बाद में, यानी कि आपके मरने के बाद भी वो ऐसा कार्य करेगा कि आपका जो आत्मा है सीधा ही, आप जिन कुदरती देवताओं को मानते हैं उनके लोक में आपकी आत्मा सीधी ही चली जाएगी, जिससे आपकी आत्मा को कोई भी तांत्रिक नहीं पकड़ेगा। सीधे सीधे कहूँ तो उसी को मोक्ष कहते हैं, जो कि आप जिस पूरी जिंदगी जिस देवी देवताओं को भजते हैं उसी देवी देवताओं के पास मरने के बाद आप चले जाते हैं, उनके लोक में चले जाते हैं। और एक बार अगर आप उनके लोक में चले जाते हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ और कठिनाइयाँ नहीं होती है। आपको जो भूत योनि रहती है उसे नहीं भोगना पड़ता है, सीधा ही सीधा आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्त बहुत लंबे समय से होता है, ऐसा नहीं है कि आपकी मृत्यु हो गई और आपकी आत्मा निकलते सीधे ही मोक्ष में चली जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या होता है कि पहले आप उस देवी देवताओं के लोक में जाते हैं, वहाँ पे आपको मोक्ष प्राप्ति के मार्ग बताए जाते हैं। उस मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पे आपको भक्ति करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, मंत्र जाप करना पड़ता है, तरह तरह की साधनाएं करनी पड़ती है, तो तब आपको कराई जाती है। तो अगर आप अपने जीवन में, यानी कि अपने भौतिक जीवन के अंदर अगर ये सारी चीज़ें करते हैं, जीते जी अगर आप देवी देवताओं को भजते हैं, उनका पाठ करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो आपको जो फल मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है, जिससे कि आपकी आत्मा को शांति मिलती है, आपके आत्मा को मोक्ष मिलने में बहुत सारी मदद मिल जाती है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो जो बहुत सारी मरने के बाद जो यातनाएं रहती है, जैसे कि भूत योनि में अगर आप एक बार चले जाते हैं तो आपको कई लाखों साल करोड़ों साल ऐसे आपको उसी योनि के ऊपर बिताना पड़ता है, और कई लाखों सालों के बाद फिर आपको कोई अच्छा मार्ग मिले तब आप उसके ऊपर चल के मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा आपका जो मोक्ष है वो नहीं होता है, फिर आपका पुनर्जन्म आपको करा दिया जाता है, जो कि आपके कर्मों के हिसाब से, जो कि आपने जो कर्म किए रहते हैं उस कर्म के आधार पर आपके जितने भी जो कर्म भोग हैं वो बाकी रहते हैं, उसके आधार पर आपका जो जन्म है वो दोबारा होता है, और फिर जो कर्म है वो उस जन्म में लागू हो जाते हैं। इसके लिए कोई गरीब परिवार में जन्म लेता है, कोई पैसों वाले के परिवार में जन्म लेता है, कोई कहीं पे जन्म लेता है, यानी कि अलग अलग प्रकार से उसका जन्म होता है। तो ये आपके कर्मों के आधार पर ही होता है। इसके लिए दोस्तों सब कुछ कहने से पहले जितना भी मैंने कहा है उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो मान्य रखता है वो कर्म मान्य रखता है। और कहा जाता है कि राम से बड़ा है राम का नाम। अगर आप राम नाम एक बार जप लेते हैं तो भले ही आपको राम जी साक्षात दर्शन ना दे, लेकिन आप अगर राम नाम के दर्शन कर लेते हैं तो आपका भाग्य खुल जाता है। अगर आप जिंदगी भर आप राम नाम को बजते हैं, उसी बीज मंत्र को बजते हैं, जैसे कि राम नाम हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, अगर आप ऐसे मंत्रों का अगर जाप करते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में प्रभाव डालता ही डालता है।
कि 100% आपकी ज़िंदगी में वो प्रभाव डालेगा, आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा। तो आप अपने कर्म को अच्छा बनाएं, अपने कर्म अच्छे करें। जो कर्म होते हैं उसी के ऊपर आपके पूरी ज़िंदगी आधारित रहती है। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है, वैसा ही आपका जीवन बदलता है, वैसा ही आपका जीवन आगे चलता रहता है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका जो पीछे का जो जीवन है वो ऑटोमेटिकली सुधरता जाएगा। आपके कर्म बुरे रहेंगे तो आने वाला का जो जीवन है वो आपका ऑटोमेटिकली बिगड़ता चला जाएगा। तो अच्छे कर्म कीजिए, अपने जीवन को सुधारिए और अच्छा कार्य कीजिए। हमेशा ही एक दूसरे की हेल्प कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। कबूतर को दाना, गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको, उसे नहीं भूलना चाहिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।